हम भारतवंशी, आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया। चलिए अभी हम बात करते हैं भाई साहब हम अपने गांव के विद्यालय के लेकर। ये जो विद्यालय है हमारे गांव के विद्यालय, हम गारंटी देते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक भी ऐसा प्राइवेट स्कूल नहीं होगा। प्राइवेट स्कूल, यहाँ के विधि व्यवस्था और बच्चे का टैलेंट के लेकर तो मैंने तुलना किया कि हमारे जो सरकारी विद्यालय है, अगर गांव के लोग जागरूक होंगे, अगर शिक्षक भी चाहेंगे कि हम बच्चों के लिए कुछ करेंगे, तो भाई साहब एक भी प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल के सामने नहीं टिक पाएंगे। तो चलिए हम स्कूल का दिखाने का प्रयास करते हैं कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय करुणातर भीखमचक बछवाड़ा बेगूसराय, यानी स्कूल 20 दिन की छुट्टी के बाद स्कूल में पढ़ाई के लिए स्कूल यानी साफ सफाई से लेकर क्लासरूम का सफाई, बाहर का सफाई, सब चीज़ रेडी हो चुका है। यानी सोमवार से अब स्कूल चालू है। यानी सुबह में पहले स्कूल था, अब हो गया है सुबह में है, लेकिन 9 बजे से यानी 9:30 बजे तक आप सभी बच्चे को आ जाना है स्कूल। तो चलिए इसी क्रम में हम स्कूल को दिखाने का प्रयास करते हैं, इस स्कूल को, कि देख सकते हैं कि कितने सारे गमले लगाया गया है, यानी फूल का गमला। और ये जो है जितना ही जगह है, जितना ही रूम है, यानी कम रूम में ही तो कहा जाए तो अच्छे से अच्छे व्यवस्था। तो ये देखिए पेंटिंग जो किया गया है, ट्रेन का पेंटिंग किया गया है, या मतलब पढ़ता बिहार तो बढ़ता बिहार लिखा हुआ। और इस ट्रेन का जो नाम रखा गया है, इस ट्रेन का नाम है सर्व शिक्षा अभियान एक्सप्रेस, यानी सर्व शिक्षा अभियान एक्सप्रेस ये ट्रेन का नाम है। तो इस स्कूल को हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि अभी भी बंद अवधि में भी शिक्षक लोग यहाँ उपस्थित रहते थे। और जो बच्चा जो अपने घर पर यानी स्टडी रूम बनाए, अपने कोने में जो पाठशाला बनाए, घर का पाठशाला, तो वहाँ जो समस्या होती थी बच्चे को, जो अगर पढ़ाई लिखाई में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना तो सर उसके लिए हाजिर रहते थे अपने विद्यालय में, यानी सुबह 7 बजे से 2 बजे के करीब तक रहते थे। तो उसके बीच में बच्चे लोग आते थे और अपना क्वेश्चन हल करा के जाते थे। कोई भी समस्या होता था तो सर से पूछकर समस्या को समाधान करके जाते थे। तो इसी क्रम में हम स्कूल को, मैंने स्कूल का विधि व्यवस्था दिखाया कई बार। तो सर हैं, सर से भी हम बातचीत करते हैं कि सर क्या सोचते हैं इसके लेकर, कि रेडी हैं एकदम, बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार हैं एकदम ना सर? जी। तो सर अब यानी सोमवार से स्कूल खुल गया है? जी, सोमवार से सभी बच्चे 9:30 बजे आएंगे जी, और 4 बजे उनको छुट्टी दी जाएगी। अब गर्मी छुट्टी बढ़ने आने का कोई चांस जी नहीं, पठन पाठन अब प्रारंभ हो जाएगी। और इस अवधि में हम बच्चे को जो है पठन पाठन में जो कड़ी हम मजबूत किए हैं। जी जी। जो गृह कार्य मिला बच्चे को ये 21 दिन की अवधि में, उस गृह कार्य को पूरा करने के लिए अगर उसमें जो समस्या होती थी तो हम जो है प्रतिदिन जो है विद्यालय आते थे। सर छुट्टी में तो शिक्षक लोग भी अपने परिवार के साथ मनाली अगर कहा जाए तो, जम्मू कश्मीर कहा जाए तो, अलग अलग जगह मतलब घूमने के लिए जाते हैं। जी, हम लोग जिस परिवेश में हैं वहाँ के बच्चे जो है बहुत गरीब हैं। हम चाह रहे हैं कि कम से कम एजुकेशन से जो है बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास हो। इस परिप्रेक्ष्य में जो है हम जो है प्रतिदिन 7:30 बजे आते थे और लगभग 1:30 बजे 2 बजे चले जाते। परिवार के साथ कहीं घूमने नहीं गए? जी नहीं, मेरा बच्चा भी, मेरा एक छोटा परिवार ही है और उस परिवार के साथ ही हैं। पठन पाठन में हम लगे हुए रहते हैं हमेशा, इसलिए जो है सो हम अपने विद्यालय को अपने परिवार के रूप में देखते हैं। जी। तो सुने आपके बच्चे जो इस विद्यालय के बच्चे हैं वो अपने घर पर प्रयोग पाठशाला बनाए, अपने घर का पाठशाला उसका नाम है, और आपने सजेस्ट किया क्या पैसे में से कीजिए, तो बच्चे लोग ने खोपड़ी के घर में ही, झोपड़ी के घर में ही, एक ही रूम में सोना है, बगल में खाना बनाना है, और एक बगल एकदम अच्छे से डेकोरेट करके अपने हाथों से बना के कुछ आराम से पढ़ने वाला माहौल बना के रखे हैं। जरा वो दिखाने का प्रयास करेंगे सर? जी, आप किसी बच्चे के घर पर जाएंगे, वो जो है से अपने घर के कोना में जो है अपना पाठशाला बनाए हुए है, वहाँ जो है वो पठन पाठन हमेशा करता रहता है। और जो समस्याएं होती है वो मेरे पास आता है, उस समस्याओं को हम भरसक प्रयास करते हैं कि दूर कर दें। सर बच्चे को अनुशासन में आप कैसे रखते हैं? आप एक भी गमला हम नहीं देखे हैं टूटा है, फूटा है, या इधर उधर कोई भी स्केच वाला लिखा हुआ है बोर्डिंग पे या दीवार पे। बहुत सारे सरकारी स्कूल में अशब्द बातों लिखा रहता, शब्द लिखा रहता है स्कूल कॉलेज में खास करके। देखिए, हमारे 9:30 बजे से आप आइएगा
और 10 के बीच में एक चेतना सत्र का कार्यक्रम हमारे विद्यालय में होता है, जिसमें जो है बौद्धिक बच्चों का बौद्धिक विकास अनुशासित कैसे रहेगा, इन सब बातों पर जो है, इन सब पहलुओं पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। कहीं ना कहीं कहा जाए तो सर अपने विद्यालय में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सिलेबस के ज्ञान के साथ साथ सामाजिक व्यवहारिक और पारिवारिक ज्ञान भी देने का प्रयास करते हैं ना। जी। तो चलिए सर हमको दिखाने का प्रयास कीजिए जो बच्चे अपने घर में अपना पाठशाला बनाया है। जी चलिए हम दिखा देते हैं। चलिए हम अभी उस बच्चे के घर पर आए हैं जो अपने घर के अंदर अपना पाठशाला बनाए, यानी घर का पाठशाला। तो बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चे से हम पूछने का प्रयास करते हैं कि ये जो दिमाग है आपने एक अपने छोटा सा रूम में ही, यानी झोपड़ी में ही आपने पढ़ने वाले माहौल बना के रखे हैं, यानी हमें कोने में पढ़ना है, घर का एक कोना पढ़ाई के नाम। सरकार का भी इस पे पहल था कि हर घर में एक छोटा सा कोना होना चाहिए जहां बच्चे लोग बैठ के पढ़ सकते हैं। तो बुआ क्या नाम है आपका? हिमांशु कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती है? 8 क्लास में। 8 क्लास में पढ़ती। कौन स्कूल में? उत्क्रमित मध्य विद्यालय करुणातर। करनातौर। तो गर्मी छुट्टी में भी आप लोग पढ़ाई करते नजर आए, क्या आपको मन नहीं किया कि गर्मी छुट्टी में भी हम बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, घर पर ही रहें, नानी घर और जाने का मन नहीं किया? नहीं सर, मुझे पढ़ना था। पढ़ना था ना, जुनून है कि हमें पढ़ना है, नानी घर और घूमना नहीं है। कहीं घूमने का मन नहीं किया कि अदर जगह जाए आराम से घूमने के लिए, क्योंकि छुट्टी है, स्कूल में तो अभी छुट्टी है। जाते लेकिन होमवर्क और सर बोले जो पढ़ाएंगे, तो हम लोग पढ़ना चाहते थे तो नहीं गए। यानी बचपन से ही जुनून है कि पढ़ना है, यानी गरीब घर में जन्म लिए हैं तो पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं हमें अमीर बनना है आपको ना। हाँ। इसलिए पढ़ते हैं ना। तो कितने दिनों से ये जो आपका सेटअप है, जो माहौल है बना के रखे हैं, सब अपने हाथों से बनाए हैं? हाँ, अपने हाथों से बनाए। कितने दिन लगा था बनाने में? 4 दिन। 4 दिन में बनाए ना। हाँ। तो चलिए, कभी आपको दिक्कत होता था पढ़ते पढ़ते, अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं बनता था, क्या सर के पास जाते थे आप? हाँ, अगर कोई क्वेश्चन में हमें दिक्कत होता था तो सर के पास जाते थे। वहाँ रोज़ दिन स्कूल जो है 7 बजे से 9 बजे के बीच खुली रहती थी। और स्कूल खुली रहती थी, यानी गर्मी छुट्टी में भी सर उपस्थित रहते थे आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना? हाँ सर, रोज़ दिन आते रहते थे स्कूल। ओ सर, स्कूल मतलब रोज़ दिन आते थे ना? हाँ। तो कहा जाए तो ये सब अपने हाथों से आपने बनाया। पढ़ लिख कर क्या बनना है बाबू? IAS। IAS ना।